नमस्कार दोस्तों। ये आज के सेकंड इसको क्लास में कारक के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं। हमने दो कर लिया था, कर्ता और कर्म कर लिया था। अब करण से करते हैं। एक कारक है करण कारक। करण कारक, अब इसका क्या मतलब है? जहां करण कारक का मतलब है इसका से और के द्वारा है। क्वेश्चन करेंगे हम किससे। क्वेश्चन करेंगे किससे, आप क्वेश्चन करो किससे, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका करण कारक है। जहां आपका साधन या माध्यम का बोध हो, जैसे राम राम, जैसे रूपा बस से घर जा रही है। रूपा बस से घर जा रही है। रूपा ने चाकू से फल को काटा। ठीक है, तो किसी साधन या माध्यम का बोध हो, उसमें हम हमारा करण कारक होता है। किसी साधन या माध्यम का बोध हो तो उसमें हमारा करण कारक होता है। तो सबसे पहले इसका ये देखिए, क्वेश्चन हम करेंगे किससे, साधन या माध्यम। जैसे एक उदाहरण ली, राम साइकिल से दूध लेने गए। राधा बस से घर जा रही है। राम ने चाकू से सेब को काटा। देखिए इसमें दो 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 कारक है, दो तीन कारक है, लेकिन हमारा ध्यान अभी करण कारक पे है। करण कारक इसमें बोला कि इसमें करण कारक आप बताइए। आपको आंख बंद करके अपने दिमाग में बस एक बार देखना है कि इसमें किसी साधन का बोध हो रहा है। हाँ, साइकिल एक साधन है। साइकिल एक साधन है, एक माध्यम है। एक जगह से, जैसे फोन एक माध्यम है एक दूसरे से बात करने का, बस एक साधन है। चाकू चाकू एक साधन है जिससे सेब काटा जाता है। आप हाथ से सेब नहीं काट सकते। चाकू, मैंने फोन पे उससे बात की। अब आप बोलोगे इसमें तो ने आया नहीं, ने आया नहीं, यही तो है। ये देखिए, ने, मैंने, तो ऐसे बस आपको ये चीज ने वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना। आप बस ये ध्यान दो, कॉन्सेप्ट याद रखो। माध्यम, माध्यम का आपका पता चल रहा है, आपको करण कारक है। आपको वो भी नहीं पता चल रहा साधन हमारा है, सीधा आप क्वेश्चन करो किससे। किससे दूध लेने गया? साइकिल से गया भाई। राधा बस से घर जा रही है। किससे घर जा रही है? बस से जा रही है। आंसर आते जाएगा आपका सीधा। राम ने चाकू से किससे सेब काटा? चाकू से। सीधा आपका आंसर आता जाएगा। मैंने फोन पे उससे बात की। किससे बात की? फोन से। किससे बात की? फोन से बात की। ठीक है, तो आपका करण कारक में अब मुझे लगता है आपको दिक्कत होगी। करण कारक आप आराम से पहचान लोगे। साधन और माध्यम का ये होता है असली, कि साधन और माध्यम का बोध हो। ठीक है, और से और के द्वारा, जैसे बस से जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है। किससे बात कर, किसके द्वारा बात हुई उसकी? फोन से बात हुई। ठीक है, चलिए अब संप्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, संप्रदान और अधिकरण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, समझिएगा और सुनिएगा। ये जो है, इसके इसके दो हैं, के लिए, संप्रदान के लिए, और क्वेश्चन करेंगे आप किसके लिए, किसके वास्ते, किसके हेतु चाहिए। संप्रदान, संप्रदान बहुत सिंपल है। जैसे जिसके लिए, जिस मकसद या जिस चीज को पाने के लिए काम किया है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे प्राणी
अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। एक और, चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लाती है। सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लाती है। किसके लिए? देखिए, इसमें आपको बोध हो रहा है किसी के लिए काम किया जा रहा है। वो जो काम करने वाला खुद के लिए ना काम करते हुए किसी और के लिए काम करता है, किसी और के लिए करता है, तो उसमें संप्रदान कारक होता है। इसमें दो तीन पॉइंट है। पहला इसको लेके, जब व्यक्ति अपने लिए ना काम करते हुए अपने किसी और के लिए काम करता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे प्राणी किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है। किसके लिए दाना ला रही है? अपने बच्चों के लिए ला रही है। तो इसमें संप्रदान कारक कौन है? बच्चे, और इसमें भी बच्चे। ये आप समझ गए होंगे। और एक और देखें, एक क्वेश्चन है, एक और उदाहरण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। देखिए, अपने लिए ना करते हुए किसके लिए कर रहा है? स्वास्थ्य के लिए। आप बोलेगे स्वास्थ्य तो खुद ही, लेकिन आपके किसी के लिए, किसके लिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं अपने बालों में कलर लगा, अपने बाल को काला करने के लिए कलर लगाता हूं, तो भैया वो किस लिए कर रहा है? अपने बालों के लिए कर रहा है। ठीक है, किसी के लिए, वो कुछ भी होता है, किसी के लिए, वो उसमें कुछ भी आता है। ऐसा मैंने इसमें नहीं लिखा कि पर्टिकुलर अपने लिए, ये अपने बालों के लिए, नाखून के लिए नहीं। ये तो आप अपना ये देखिए, इसका उद्देश्य, योग करने का उद्देश्य क्या है? अपने अच्छे स्वास्थ्य करने का उद्देश्य है। तो किसके लिए कर रहा है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो यानी इसमें संप्रदान कारक होगा अच्छा स्वास्थ्य के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें एक एक दो और देख लीजिए। एक और, राम ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। किस लिए मिठाई खरीदी? बांटने के लिए, किसी और के लिए। आपने क्वेश्चन, किसके लिए एक मिठाई खरीदी? बांटने के लिए। किसके वास्ते खरीदी? बांटने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको किसके लिए, किसके लिए। ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको संप्रदान में जब काम किसी और के लिए किया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक है। अब जब अब पहला पॉइंट लिखिए, अब दूसरा पॉइंट है इसमें लिखना। जब किसी को कोई चीज दी जाए उसमें भी संप्रदान कारक होगा। अब इसका देख, राम के लिए बाण लाओ, राधा के लिए कुर्सी लाओ, राधा के लिए कुर्सी लाओ। राम
बच्चों के लिए किताबें लाओ। देखिए, मैंने क्या, किसी को कोई चीज दी जा रही हो, कोई सेकंड पर्सन को कोई चीज दी जा रही हो, उसमें भी संप्रदान कारक हो रहा है। देखिए, बाण किसके लिए रहा है, राम के लिए लाया जा रहा है। किसके लिए आंसर होगा, किसके लिए, किसके लिए, राम के लिए, किसके लिए, तो यहां ये आपका संप्रदान कारक होगा। किसके लिए, राधा के लिए कुर्सी लाओ, किसके लिए, बच्चों के लिए किताबें लाओ। तो आपको ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, पहला और दूसरा। इसमें एक और पॉइंट है, इसमें और करेंगे। जैसे किसी को कुछ देना या सेकंड पर्सन को कुछ देना, उसके लिए भी संप्रदान कारक होता है। जैसे एक और इसमें उदाहरण करें, क्वेश्चन दे दिया आपको, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो आगे आपका स्वास्थ्य के लिए। आपको बहुत कंफ्यूजन भी दे सकता है, इसलिए ये चीजें ध्यान दें। अगर किसी और के लिए कोई काम किया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक आता है। अब इसमें एक पॉइंट और है, यदि, अब ध्यान से, यदि वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, यदि वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो और भले ही वाक्य में को आया हो, तब भी उसमें संप्रदान कारक होता है। अब इसमें लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये चीज यही आपको क्वेश्चन देता है ऐसे ही। जैसे एक होती है दान की चीज हो, लिखिएगा, राजा ने भिखारी को कंबल, भिखारी को कंबल कंबल दिए, दिए नहीं दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। और एक और लिखते, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। ये दान की बात हुई है, दान की बात हुई है। देखिए, इसमें कहीं आपको देख रहे हैं के लिए आया है, के लिए आया है, लेकिन नहीं, फिर भी ये संप्रदान कारक होगा, फिर भी ये संप्रदान कारक होगा। किसी के लिए, मैंने आपको क्या बताया, इसीलिए मैंने छोटे एग्जांपल से चालू किया। किसी और को कोई चीज किसी और के लिए की जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट देखिए, राधा ने धोबी को, राधा ने धोबी को कपड़े दिए, राम ने राधा को पैसे दिए, राम ने राधा को पैसे दिए। एक और लिखते, भाई ने बहन को पैसे दिए, ठीक है, ठीक है। अब बहुत ट्विस्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब दान की बात होगी, बिल्कुल ध्यान से, जब दान की बात होगी, देने की बात होगी,
और जैसे इस आदमी ने इस आदमी को कुछ दिया, इस आदमी ने इस आदमी को कुछ दिया, लेकिन आपको दे दिया, लेकिन आपको पता है ये आदमी आपको वापस नहीं देगा, ये आदमी आपको वापस नहीं, वो जो चीज आपने दे दी वो चीज आपको वापस नहीं मिलेगी, तब आपका लगता है संप्रदान कारक। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यही क्वेश्चन में आता है, ये आपको कंफ्यूजन, ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको टेंशन नहीं, तब आपका लगता है संप्रदान कारक। और फिर एक और देख लीजिए, इसने इसको एक चीज दी, इसने इसको एक चीज दी, ठीक है, और आपको पता है मैंने जो चीज दी वो मुझे वापस मिलेगी, वापस भी मिलेगी। जब दी हुई चीज हमें वापस मिलेगी, जब दी हुई चीज हमें वापस, तो आता है कर्म कारक, ठीक है। जब दी हुई चीज हमें वापस मिलेगी तो कर्म कारक, और जब नहीं दी हुई चीज हमें वापस नहीं मिलेगी, हमें पता है, तो संप्रदान कारक। और एक और चीज इसमें ध्यान दीजिए, जब इधर बता देते हैं, जब जैसे इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जब इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जब इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और इसने इसको चीज दी है, ठीक है, इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और इसने इसको चीज दी है, ठीक है। जब पहले ने दूसरे को चीज दी है और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आता है संप्रदान कारक। अभी बिल्कुल और क्लियर करता जाऊंगा, इसीलिए एग्जांपल रखा है। जब इसके और इसके बीच रिलेशन है, जैसे भाई बहन है, पिता पुत्र है, रिलेशन है, और इसने इसको चीज दी है, तो कर्म कारक आएगा। ये डायग्राम आप बना लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। ठीक, अब इसको मैं बिल्कुल अच्छे से खोलता हूं एक और बार, बिल्कुल आप ध्यान से दें। संप्रदान कारक आपको पता है, किसी और के लिए कोई काम किया जाए तो उसमें संप्रदान कारक आता है। जैसे राजा ने, अब बिल्कुल एक को खोलते जाइए, जैसे दान की, राजा ने भिखारी को कंबल दिया है, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, अब भिखारी क्या राजा को कंबल देगा? नहीं ना, यानी ये चीज यहां से तो गई, लेकिन यहां वापस वाला नहीं है, यानी भिखारी राजा को नहीं देगा, लेकिन राजा भिखारी को देता है। जैसे आप जैसे हम अभी जाते कभी तो बाइक में ट्रैफिक लगता है तो वो आ जाते हैं कभी मांगने वाले, तो हम क्या उनसे पैसे लेते हैं? जब हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, जब हम पैसे उनसे नहीं लेंगे, तब तो हमारा ये संप्रदान कारक होता है। मतलब एक बार चीज दे दी तो दे दी, ठीक है, तब तो हमारा ये संप्रदान कारक, तो यानी ये संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे इसी में से राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण को गाय तो दे दी, लेकिन ब्राह्मण क्या राजा को गाय देता है? ऐसा सुना है कभी आपने? तो ये भी संप्रदान कारक होगा। अभी सवाल से छोड़ दो, ये संप्रदान पूछना छोड़ दो, आपको यही क्वेश्चन आएगा, इसमें के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। आप ये कर लो कि आपको बिल्कुल संप्रदान का इसका कोई कारक में, ज्यादातर मैंने आपको बताया इससे और अधिक करना, इससे सवाल पूछेगा और कोई नहीं, बाकी आप कर लोगे। तो ये कोई चीज नहीं दी तो आपको संप्रदान कारक। अब देखिए, पहला वाला तो आप समझ गए संप्रदान। अब राधा ने धोबी को कपड़े दिए, अरे हमने धोबी को कपड़े दिए हैं, धोबी तो हमें धो के वापस करेगा ना, धोबी हमें वापस करेगा ही। आपको पता है कि मैंने उसको कपड़े दिए हैं तो वो मुझे वापस करेगा ही, तो यानी धो के वापस देगा।
मैंने दर्जी को सूट दिया तो वो सिल के देगा ही। मैंने दर्जी को कपड़ा दिया, वो सिल के देगा ही। तो ये दिया और लिया, दिया लिया, तो ये कर्म कारक होता है। देखिए कितना कितना इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इसको आपको बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। और फिर भी अगर आपको इसमें और अगर नहीं, फिर भी कोई बच्चों को तकलीफ है या नहीं समझ आ रहा, प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। मैं संप्रदान में अलग से ही बता दूंगा, जिस टॉपिक पे आप बताएंगे मैं उस पर बता दूंगा। अब देखिए राम ने एक और, अब इसमें एक और ट्विस्ट देखिए, राम ने राधा को पैसे दिए। राम ने राधा को पैसे दिए, ये वाला भी समझ गए हम। अब इस पे मैंने आपको बताया रिलेशन, इस राम के बीच और राधा के बीच कोई रिलेशन बताया है इस वाक्य में? क्या ये भाई बहन है? क्या ये पिता पुत्र है? क्या ये कुछ रिलेशन बताया है कि कोई मतलब इनके बीच के रिलेशन है? तो जब रिलेशन नहीं बताया, जब इनके बीच का संबंध नहीं बताया होगा, जब इनके बीच का संबंध, तब तो ये संप्रदान कारक होंगे। जब इनके बीच का संबंध नहीं बताया होगा तब ये संप्रदान कारक होंगे। और ये बात ध्यान रखिए, जब इनके बीच का रिलेशन बताया है, जैसे भाई है और ये बहन है, इसने इसको चीज दिया है, ठीक है, तब ये कर्म कारक होंगे, तब ये कर्म कारक होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा संप्रदान कारक बहुत अच्छे से। इसी पे थोड़ा टाइम लगता है। एक बार ये चार्ट देख लीजिए, अगर पहला दूसरे को चीज देता है और आपको मिलने की, वो मुझे पता है दे दिया है, वो मिलती नहीं है, तो संप्रदान डायग्राम देख लीजिए, ये आप कर लेंगे। पहला दूसरे को चीज देता है, आपको पता है वो मुझे लौट के वापस मिलेगी, तो कर्म कारक। पहला दूसरे को, दूसरे के बीच रिलेशन कुछ नहीं बताया हुआ है शब्द में कि कोई रिलेशन नहीं है, और वो उसको चीज देता है, तो संप्रदान कारक। पहला दूसरे को चीज देता है और उसको पता है मैंने अपने भाई को दिया, बहन को दिया, बेटा को दिया, बेटी को, तब तो हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, तब तो हमारा कर्म कारक होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अपादान। अपादान में क्या होता है? जहां पास, अलग, दूर, तुलना का बोध हो। पास, अलग, दूर, तुलना का बोध हो, अपादान कारक। पास, अलग, दूर, तुलना का बोध हो। पास, अलग और तुलना का बोध हो। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, ये किस चीज की? अलग और दूर होने का भावना प्रकट कर रहा है। देखिए दूर हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, दूर होने का बोध हो रहा है। और बिल्कुल एग्जांपल से बिल्कुल एक एक मैं बताता जाऊंगा। पास, अलग, दूर, तुलना का बोध हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन, राम मोहन से बड़ा है। ये क्या है? तुलना किया है। सभी आपको यही बताते हैं दूरी होने का, दूरी होने का, दूरी होने का। देखिए इसमें भी अपादान आता है। देखिए तुलना हुई है, अपादान आता है, इसमें भी अपादान आता है, लेकिन सब यही बता देते हैं पेड़ से पत्ता गिरा अलग होने का। लेकिन नहीं, राम मोहन से बड़ा है, राम मोहन से छोटा है, राम मोहन से मोटा है। कोई भी चीज की तुलना, कोई ये फूल वो फूल, ये रंग वो रंग, कोई भी चीज की तुलना, किसी भी चीज की, तो अपादान कारक होता है। ठीक है, और अपादान में लिखिए, राम यूपी से यूएसए गया। ये दूर के भावना हुई है, दूर का हुआ है, दूर का हुआ है। ठीक है, अब और देखिए, कृष्ण राधा से प्यार
करते हैं। कृष्ण राधा से प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं, अब क्या क्या चीज हो रहा है, देखिए पास। जब प्यार होता है, अपनापन तो होता है, तो एक दूसरे के से पास होते हैं तभी तो होता है, तभी तो उनकी नजदीकी बताते हैं कि हाँ ये प्यार है, मेरा उससे जुड़ाव हो गया है। पास, तो ये पास को बताता है, पास को संबोध करा, पास का बोध करा रहा है कि ये उसके नजदीक या पास, पास का बोध करा रहा है। जैसे एक और लिखते हैं, राम अभी यूपी से नहीं लौटा है। अब बोलेंगे ये कैसे, देखिए यूपी से अलग नहीं हुआ है तो कहाँ है, अभी यूपी में ही है, यानी यूपी में ही है, यानी यूपी के पे ही है, पास में ही है, यूपी पे ही है, तो यानी ये भी पास का ही एग्जाम्पल आता है। जब कोई चीज किसी से अलग नहीं हुई, अभी अभी लौटा नहीं है, अलग होनी थी लेकिन नहीं हुई है, अलग होनी थी, मैंने ढक्कन को पेन से नहीं खोला है, ढक्कन को पेन से अलग नहीं किया है, तो ये पास का बोध होता और ये अपदान कारक है। देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया, दूर, तुलना, पास, पास, दूर, तुलना, दूर, तुलना, अलग, तीनों को मैंने आपको अपदान का बता दिया। और उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। बाकी ये 3 संबंध अधिकरण नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे जल्दी से। और ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल में राम जी और कृष्ण जी का एग्जाम्पल, राधा जी का लेता हूँ, ताकि कम से कम उस समय ही मुंह पे भगवान का नाम आता रहे। बस ये थोड़ा सा चीज़ बताना था, नहीं तो आप बोलेंगे बार बार इन्हीं का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं। बाकी आप लोग को कुछ नहीं समझ आए तो हमको प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हमको प्लीज़ बताइए। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, हम एक टेलीग्राम नंबर भी दे रखे हैं। आपको कोई भी चीज़ है, पर्सनल डाउट, कोई भी चीज़ का डाउट हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसी दिन सॉल्व करने की, या फिर आपको पर्सनली उस चीज़ का सॉल्व, या नहीं होगा तो हम उसका वीडियो लाइव में करके आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमको सपोर्ट करिए। आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके, जय हिंद।